हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मैंने आपको जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां बताया था मैंने कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और इन्वर्टिबल कब होता है, जब फंक्शन 1 1 अनटू होता है। यानी कि 1 1 अनटू होने पर ही वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट एफ ए टू बी which is 1 1 अनटू। ये आपका फंक्शन एफ ए टू बी, ये क्या है, 1 1 अनटू है, या बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। और बाइजेक्टिव ये फंक्शन क्या है, एफ ए टू बी में क्या है, 1 1 अनटू है या बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो ये 1 1 अनटू होने का मतलब है कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमें पहले फंक्शन 1 1 अनटू ही होना चाहिए, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, देन अ फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए, है ना, एफ इनवर्स बी टू ए is said to be the inverse of the function कौन से फंक्शन का, इस फंक्शन का, फंक्शन f। if कब कहेंगे, if y इक्वल टू एफ एक्स हो, तो यहाँ इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू में x। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो। अब फंक्शन f क्या है, a टू b में 1 1 अनटू है, 1 1 अनटू है। तो यहाँ देखिए फंक्शन अगर 1 1 अनटू हो रहा है तो यह फंक्शन का a डोमेन कहलाएगा और b आपका को डोमेन भी हो जाएगा और रेंज भी हो जाएगा। 1 1 अनटू होने पर यह भी को डोमेन भी होगा और रेंज भी होगा। रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाता है जब फंक्शन 1 1 अनटू होता है, यानी कि ये फंक्शन f का ये डोमेन है और ये रेंज है। तो ये दूसरा फंक्शन f इनवर्स कैसे डिफाइन हो रहा है, तो ये b टू a में, यानी कि इसका जो रेंज था इसका डोमेन बन गया और इसका जो डोमेन था यहाँ पे क्या बन गया, रेंज बन गया। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन इस f का इनवर्स कहेंगे। ये जो f इनवर्स जो यहाँ लिख रहे हैं b टू a, यह एक फंक्शन होगा जिसे हम लोग इस दिए हुए फंक्शन का इनवर्स कहेंगे। कब कहेंगे, जब y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, y एफ एक्स के इक्वल हो, तो यहाँ से f इनवर्स y जो हो x के इक्वल हो जाए। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि फंक्शन में x रहने पर, x रखने पे हमें y मिल रहा है वैल्यू, यानी ये x जो है फंक्शन का क्या हो रहा है, डोमेन का एक एलिमेंट है, डोमेन का एक एलिमेंट है। और इसको रखने पे हमें जो इमेज मिल रहा है वह y मिल रहा है। यहाँ पे हमें ये नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई। यहाँ पे देखिए आपकी बार इस फंक्शन का f इनवर्स जो फंक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसके डोमेन का एलिमेंट y है और रखने पे जो एलिमेंट आ रहा है वह x हो जा रहा है। यानी इसका मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज image of x under f, under function f is y। देख रहे ना, फंक्शन f में x रखने पे हमें इमेज क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज भाई, इमेज, इसका मीनिंग मैं लिख रहा हूं, इमेज ऑफ y अंडर f इनवर्स इज x। इसमें उल्टा हो जा रहा है, ये एक दूसरे के उल्टे हो जा रहे हैं, रेसिप्रोकल हो रहा है। यानी यहां से क्लियर ये पता चल रहा है कि जो फंक्शन का
इस फंक्शन का जो डोमेन है इसका रेंज बन रहा है और इसका रेंज जो है इसका डोमेन बन रहा है। तो अगर मैं यहां लिखूं फंक्शन एफ इनवर्स का डोमेन, फंक्शन एफ इनवर्स का डोमेन, तो इस फंक्शन का रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन एफ हो जाएगा। अच्छा, मैं लिखूं फंक्शन एफ इनवर्स का रेंज, एफ इनवर्स का रेंज, तो इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? तो हमें यहां से पता चला कि पहले अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो हमें वो 1 1 अनटू होना चाहिए। बिना 1 1 अनटू फंक्शन हुए हम लोग उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फंक्शन आपका 1 1 अनटू है। अगर नहीं होगा तो 1 1 अनटू हम लोग उसको दिखाएंगे, कुछ उसमें उसके डोमेन में, रेंज में फेर बदल करके हम उसे 1 1 अनटू बना लेंगे, यानी बाइजेक्टिव बना लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे। समझे ना? तो यहां से हमें यह पता चल गया कि फंक्शन को पहले अगर वह फंक्शन 1 1 अनटू नहीं है तो उसके डोमेन और रेंज में छेड़छाड़ करके, उसमें फेर बदल करके हम लोग क्या करेंगे, या डोमेन और को डोमेन भी कह सकते हैं, उनके डोमेन और को डोमेन में छेड़छाड़ करके फेर बदल करके हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको बाइजेक्टिव बनाएंगे या 1 1 अनटू बनाएंगे, फिर हम लोग कहेंगे, तब वह फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि वो 1 1 अनटू हो गया। तो पहले 1 1 अनटू बनाना होगा, तभी ना उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वही हमारा आज का चैप्टर का टॉपिक देख ही रहे, हेडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इनवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अभी, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो मैंने आपको 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए हुए हैं क्लास 11 में। मैंने आपको एफ एक्स बराबर में साइन एक्स का ग्राफ दिखाया था और इसके साथ साथ इसका डोमेन और रेंज भी बताया हुआ है कि फंक्शन साइन एक्स का डोमेन होता है आर और रेंज होता है -1 to 1। ये सब हम लोग प्रूव करके भी देखे हुए हैं क्लास 11 में। दूसरा हम लोग फंक्शन लेते हैं cos x और इसका मैंने डोमेन आपको बताया है r और रेंज बताया है -1 to 1। उसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां अगला फंक्शन ले लेता हूं tan x, तो इसका डोमेन क्या था, r माइनस x कॉलन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z, इसको छोड़ के, यानी कि हर एक रियल नंबर इसका डोमेन होगा, बस इसको छोड़ के। ठीक है, क्योंकि इस पे नन डिफाइंड होते हैं इसके वैल्यूज, और रेंज जो है इसका रेंज r होता है। अगला देखते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में कॉट एक्स ले लेते हैं, तो इसका डोमेन होता है r, बट किसको छोड़कर, तो x कॉलन x इक्वल टू में n पाई n बिलोंग्स टू z, इसको छोड़कर, क्योंकि इस पे ये नन डिफाइंड होता है। ठीक है, और इसका रेंज भी हम लोग जानते हैं, रेंज r होता है। अगला फंक्शन लिखिए एफ एक्स इक्वल टू में सेक एक्स ले लेते हैं, तो इसका डोमेन है r माइनस x कॉलन x इक्वल टू में 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z को छोड़कर, सभी रियल होंगे बस इसको छोड़कर, और इसका रेंज जो हो जाएगा r बट -1 to 1 के बीच छोड़कर, r होगा लेकिन इसके बीच का एलिमेंट कोई भी नहीं हो सकता है। 6 नंबर। अगला फंक्शन है cosec x। ठीक है, cosec x, तो इसका डोमेन r माइनस, यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग,
एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू में n पाई n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड को छोड़कर, कोई भी रियल होगा बस इसको छोड़कर, यानी किसको छोड़ेंगे, आप यहाँ पे देखो n के जगह पे यहाँ पे इंटीजर रखो, 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब, या माइनस में आएंगे तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, सभी रियल होंगे, बस इन सबको छोड़कर इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन के एलिमेंट होंगे। और रेंज क्या होगा, तो रेंज R होगा बट -1 to 1 के बीच का छोड़कर, समझ गए। तो हम लोग ये 6 फंक्शन देखे और इनके डोमेन और रेंज भी देख लिए। अच्छा, अब हम लोग एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके समझ लेते हैं। चलिए, तो हम लोग पहला फंक्शन देखते हैं f(x = sin x), इसका डोमेन आपको बताया है मैंने R और रेंज -1 to 1, और ये इसका ग्राफ हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, मैंने ग्राफ बनाना भी आपको सिखा रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, वहां से आप जाके देख सकते हो। यहाँ समझिए, ये x पे जितने भी एलिमेंट होंगे x एक्सिस पे, ये इसके डोमेन के एलिमेंट है, और रेंज वाले एलिमेंट y एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। तो देख लो, यहाँ ये -1 है और यहाँ पर ये प्लस का 1 है, देख रहे हैं ना, y +1 यहाँ y -1, ठीक है। तो ये -1 to 1 ही हमें इसके वैल्यूज मिल रहे हैं डोमेन R पे, यानी डोमेन क्या है, डोमेन के एलिमेंट अगर इस फंक्शन में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो -1 to 1 के बीच ही आएगा, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कुछ वैल्यूओं की बात करूं, जैसे मैं π/2 पर sin x के वैल्यू की बात करूं π/2 पे, तो यहाँ देखो 1 है, फिर आगे यहाँ पर 5π/2 हो गया यहाँ, तो इस पर भी आगे चल के यहाँ वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से -3π/2 पर भी वैल्यू 1 मिल रहा है। तो इस डोमेन पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंट एलिमेंट के, देखिए -3π/2 के, π/2 के, 5π/2 के, यहाँ सेम ही इमेज मिल जा रहा है, 1 1 1 1, देख रहा ना, सेम ही इमेज मिल जा रहा है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, यह फंक्शन 1 1 नहीं है। एक्चुअल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना ही 1 1 होगा और ना ही अनटू होगा। तो आप तो अब ये सोच रहे होंगे ना कि सर ये फंक्शन जब 1 1 अनटू नहीं होगा तो इसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने बताया था ना कि हम लोग क्या करेंगे, इसके डोमेन और रेंज में छेड़छाड़ करके इसको ठीक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज मिल जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। हम लोग 11th क्लास में ऐसे भी जानते हैं कि अगर sin π/2 का वैल्यू बात करें तो वो भी 1 होता है, ठीक है। 5π/2 की बात करें तो वो भी 1 होता है। तो हम लोग ये जानते हैं ना जी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, कुछ वैल्यू के बाद इसमें रिपीटेशन होता है, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होंगे। अच्छा, अब कहोगे कि सर अनटू के बारे में बोलिए कुछ, तो अनटू की बात करें तो अगर इसके कोडोमेन की बात करें तो ये y एक्सिस का कोडोमेन होगा, -1 to 1 तो यहाँ इसका रेंज है, लेकिन कोडोमेन या पूरा y एक्सिस के एलिमेंट होंगे, यानी कि इसका कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, R ही होगा, कोडोमेन भी क्या हो जाएगा, R ही होंगे, R ही की होगा कोडोमेन। तो -1 to 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी एलिमेंट इसके होंगे, -1 से जो छोटा हो या 1 से बड़ा हो, कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रेंज -1 to 1 है। आप कुछ भी यहां रखोगे, कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, कोई भी रियल लेके रखोगे, इसमें π/2 रखो, 3π/2 रखो, 7π/2 रखो, कुछ भी रखो आप, 7π/3 रखो, ऐसा कोई भी यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखोगे तो कभी भी वैल्यू जो आएगा -1 to 1 आएगा, यानी कि इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे या इधर एलिमेंट होंगे उनका प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा। जब उनका प्री इमेज नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन 1 1 अनटू दोनों नहीं होगा, है ना, अनटू नहीं होगा और 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि इसके डिफरेंट एलिमेंट के सेम ही इमेज मिल जा रहे हैं। तो जब यह फंक्शन 1 1 अनटू नहीं हुआ तो ये तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं ना है जी, समझ रहे हैं ना। यहां हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f R to R
डिफाइंड बाई fx इक्वल टू साइन एक्स is not 1 unto फंक्शन, 1 unto फंक्शन, ठीक है ना। ये 1 है ना ही अनटू, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। और जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। देयरफॉर फंक्शन एफ आर टू आर is not an invertible function। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन ही नहीं है तो पहले हमें क्या करना होगा, इन्वर्टिबल बनाना होगा, तभी ना हम लोग कहेंगे कि इसका इनवर्स कुछ होगा, जो भी हो, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, तो फंक्शन को हमको इन्वर्टिबल पहले बनाना होगा। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए देखिए अब हम लोग क्या यहाँ सोचते हैं। आप देखो यहाँ इंटरवल अगर मैं लूं -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, दूसरा इंटरवल लेता हूं, है ना, π/2 से 3π/2, ठीक है। अगला इंटरवल लेता हूं 3π/2 से 5π/2। अच्छा, इसके इधर का भी मैं लेता हूं -3π/2 से -π/2। तो देखिए आप इन सभी इंटरवल के लिए देखिए -3π/2 से -π/2 में आओ, तो देखो यहां से यहां तक इसके डोमेन के एलिमेंट होंगे। आप इसका वैल्यू बात करो तो इसका वैल्यू यहां से जाओ, ये होगा इसका वैल्यू, देख रहे ना। किसी भी एलिमेंट निकालो, यहां से यहां तक किसी भी एलिमेंट का आप वैल्यू निकाल के देखो तो वो यूनिक मिलेगा आपको, कभी भी सेम नहीं मिलेगा। हर एक बार आपको यूनिक वैल्यू मिल रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि -3π/2 से -π/2 के बीच किसी भी एलिमेंट के, है ना, किसी भी एलिमेंट के, इसमें हम लोग देख रहे हैं इस इंटरवल में किसी भी एलिमेंट के, एक से अधिक एलिमेंट के सेम इमेज नहीं हो रहे हैं, सबके यूनिक इमेज हो रहे हैं। -π/2 से -π/2 के बीच, -3π/2 से -π/2 के बीच डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहा है, यानी हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है। तो ये फंक्शन तो 1 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं -1 to 1 के बीच, -1 to 1 के बीच किसी भी एलिमेंट की बात करें तो उसका हर एक का प्री इमेज इस डोमेन में मिलेगा। -3π/2 से -π/2 के बीच मिलेगा, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा। तो मैं देख रहा हूं कि -3π/2 से -π/2 के बीच इंटरवल लेने पे यह फंक्शन जो है 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा। समझे ना बात को। उसी तरह से अगर आप अगला इंटरवल लो -π/2 से π/2, यहां से लो -π/2 से π/2 लो, तो ये होगा आपके डोमेन के एलिमेंट यहां से हम इस इंटरवल के लिए। तो इस इंटरवल के लिए किसी भी एलिमेंट को दो, है ना, सबके यूनिक इमेज मिलेंगे, सबके यूनिक इमेज इसमें मिलेंगे। तो मैं देख रहा हूं एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो रहा है, हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो रहा है इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ये 1 हो गया। और इसके -1 to 1 के, यानी इसके रेंज के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन -π/2 से π/2 के बीच मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि इस इंटरवल के लिए फंक्शन 1 and 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हर एक जो भी इंटरवल आप देख रहे हो, हर एक इंटरवल के लिए ये जो आपका fx = sin x फंक्शन है ये 1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्सिस है ना, x एक्सिस और ये y एक्सिस जो देख रहे हैं, इस y एक्सिस के नजदीक वाला जो इंटरवल है ना उसको हम लोग लेंगे, यानी इसको लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन f
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू माइनस 1 टू 1, यानी इसका इस फंक्शन का ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ठीक है, इज 1 1 अनटू फंक्शन एफ जो है डोमेन इतना और रेंज इतना के लिए ये क्या हो जा रहा है, 1 1 अनटू हो जा रहा है, 1 1 अनटू हो जा रहा है। देयरफॉर फंक्शन एफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू टू माइनस 1 टू 1 इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो यह फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। यह फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया इस डोमेन और इस रेंज के लिए। समझ रहे हैं? आप इन सब इंटरवल को भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वाई एक्सिस के नजदीक वाला जो इंटरवल पड़ा वही लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसके लिए हम ग्राफ बनाए इस फंक्शन का, जो आपका साइन एक्स फंक्शन है, इसका ग्राफ बनाए। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए ये हम लोग एक्स एक्सिस ले लेंगे, ये आपका वाई एक्सिस ले लेंगे। ध्यान से देखना, यहां लिख दूंगा एक्स, इधर एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। क्लियर है? देखिए यहां 0 हो गया, इधर मैं देता हूं माइनस पाई बाई टू और यहां पर मैं देता हूं पाई बाई टू। ठीक है, तो देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। तो इसके सामने यहां 1 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए फंक्शन जो साइन एक्स है उसका ग्राफ ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर फंक्शन 1 1 अनटू हो जाए या इन्वर्टिबल हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा, देयरफॉर एफ इनवर्स, वह कैसे डिफाइन होगा, तो इसका जो रेंज है इस फंक्शन के लिए डोमेन बन जाएगा और इसका जो डोमेन है इस फंक्शन के लिए रेंज बन जाएगा। ऐसे ही ना होगा, इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू में साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यह आपका साइन इनवर्स x क्या हुआ, इनवर्स हुआ उस फंक्शन जो हमने ऊपर देखा था, साइन x जो फंक्शन देखा था उसका। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये फंक्शन 1 1 अनटू होगा तभी उसका आप इनवर्स निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहले फंक्शन के डोमेन में चेंज लाकर उस फंक्शन को 1 1 अनटू किया, इसका मतलब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। और तब हमने क्या किया, इस फंक्शन के डोमेन को इस इन्वर्टिबल फंक्शन का, ये जो इनवर्स देख रहे हैं उस फंक्शन का इनवर्स जो देख रहे हैं, इसका डोमेन इसका रेंज बन गया और इसका रेंज इसका डोमेन बन गया और वो इस तरह से डिफाइन हुआ। अच्छा, अब इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि इसमें डोमेन और रेंज चेंज हो जा रहे हैं, इसका डोमेन इसका रेंज बन जाए, इसका रेंज इसका डोमेन बन जा रहा है। तो इसमें एक्स एक्सिस वाला जो ये देख रहे हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यह इंटरवल किस पे चला जाएगा, वाई एक्सिस पे चला जाएगा और वाई एक्सिस वाला जो है ये आपके एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा वो, चलिए मैं यहाँ पे इसका बना देता हूँ ग्राफ। तो हम लोग एक्स एक्सिस से ले लेंगे, ये वाई एक्सिस ले लेंगे, यहाँ एक्स डैश, इस पर y और यहाँ पर ये y डैश। तो इस पर लेंगे माइनस 1 टू 1 और यहाँ लेंगे पाई बाई टू और इधर ले लेंगे माइनस पाई बाई टू। देख रहे हैं ना, डोमेन और रेंज चेंज होने के कारण इस इन्वर्टिबल फंक्शन में, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में बस इसका एकदम रेसिप्रोकल हो जा रहा है। देख रहे हैं? चलिए अब ये कैसे हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा और होगा, और इधर इस तरह से थोड़ा सा और कर्व कर देता हूं।
कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो हम लोग देखो इसमें दोनों में चेंज है। कैसे चेंज है? ये ऐसे गया है और ये पूरा रिवर्स हो गया उसी का। आप इसी को पकड़कर, इसको पकड़ के ऐसे लेके ऐसे पलट दोगे ना तो इस तरह का दिखने लगेगा। तो ये डोमेन और रेंज में चेंज होने के कारण इस फंक्शन का डोमेन इसका रेंज बन गया, इसका रेंज इसका डोमेन बन गया। अब देखो, यानी हम लोग यहां से समझ गए फंक्शन साइन एक्स के बारे में। साइन एक्स क्या फंक्शन होता है? तो साइन एक्स आर टू आर पे अगर डिफाइन हो तो 1 1 अनटू नहीं होगा। तो पहले हम लोग 1 1 अनटू बनाएंगे उस फंक्शन को उसके डोमेन में चेंज करके, और तब हम लोग कहेंगे कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तब हम लोग उसका इन्वर्स निकालेंगे। और ये भी हमने देखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है, यानी वो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए सब में हमें एक एक करके चेंज करना होगा। तो हम लोग साइन एक्स के बारे में समझ गए। देखिए, और एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, तो जो ये इस फंक्शन का इन्वर्स निकल के आ रहा है, इसका जो रेंज है ना, रेंज, इस रेंज को हम लोग प्रिंसिपल है ना, इस रेंज के अंदर अगर इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसको अगर रेंज के अंदर कोई वैल्यू आता है तो उसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं। और ये जो इंटरवल है इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। जो इंटरवल देख रहे हैं -π/2 से π/2, ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स के लिए यह क्या होगा? प्रिंसिपल ब्रांच होगा। और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।